कि बीजेपी की ताकत के बलबूते ही जीती हैं सीता साहू। माला देवी का तो प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा क्योंकि उनकी चर्चा बहुत थी और उस हिसाब से वोट बिल्कुल नहीं मिले उनको। नगर निगम के कामकाज से पटना के लोग खुश नहीं थे। वो दिखा वोटिंग परसेंटेज में। वोटिंग बहुत कम हुई। 17 लाख के करीब वोटर थे और मात्र 6 लाख के लगभग लोगों ने वोट किए यहाँ। उसी नगर निगम के मेयर को फिर से लोगों ने मेयर पद पे चुन लिया, तो ये चौंकाने वाला मामला है। भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी भी है कि अगर उनकी प्रत्याशी जो मेयर जीती हैं अभी, डिप्टी मेयर जो जीत रही हैं, वो काम अगर उनका संतोषजनक नहीं रहा तो फिर कैंडिडेट तैयार है उनकी कुर्सी लेने के लिए। ये जीत एक तरह से भाजपा की जीत मानी जानी चाहिए क्योंकि दोनों को भाजपा का अप्रत्यक्ष समर्थन था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर 28 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। आपको बताएं कि 17 नगर निगमों, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत में वोटिंग कराई गई थी और इस बार बहुत कुछ बदला हुआ था, यानी कि जनता सीधे तौर पर अपने जनप्रतिनिधि को इस बार चुन रही थी, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर वोट दे रही थी, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इन तमाम नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में सबसे ज्यादा जो नजरें थी लोगों की वो राजधानी पटना पर टिकी हुई थी कि आखिरकार राजधानी पटना का मेयर कौन बनेगा, कौन डेप्यूटी मेयर बनेगा। परिणाम आज सुबह 8 बजे से आने शुरू हुए। रुझान के बारे में हम लगातार आपको अपडेट भी करते रहे और हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से शुरुआत से ही जो सीता साहू निवर्तमान मेयर हैं वो बढ़त बनाई हुई थी और अब लगभग जो मतगणना है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। क्या कुछ सर आज का जो परिणाम है वो बता रहा है? देखिए, मेयर पद पर तो सीता साहू की जीत लगभग तय है। एक तरह से सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है क्योंकि उनका मार्जिन इतना ज़्यादा है कि अब कोई भी उम्मीदवार वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और 1 या 2 राउंड की गिनती अभी सिर्फ बाकी है। तो ये बड़ा चौंकाने वाली जीत है, इसलिए कि क्योंकि नगर निगम के कामकाज से पटना के लोग खुश नहीं थे। वो दिखा वोटिंग परसेंटेज में। वोटिंग बहुत कम हुई। 17 लाख के करीब वोटर थे और मात्र 6 लाख के लगभग लोगों ने वोट किए यहाँ। तो इससे पता चलता है कि कितनी निराशा थी वोटरों में। मगर उसी नगर निगम के मेयर को फिर से लोगों ने मेयर पद पे चुन लिया, तो ये चौंकाने वाला मामला है। और डिप्टी मेयर पर भी उनकी सहयोगी को चुना गया है जो उनके साथ पैनल में थी और दोनों मिल करके प्रचार कर रही थी, रेशमी चंद्रवंशी। तो ये दोनों जीत गई हैं और ये जीत एक तरह से भाजपा की जीत मानी जानी चाहिए क्योंकि दोनों को भाजपा का अप्रत्यक्ष समर्थन था और बजाबता पार्टी की ओर से निर्देश था सभी को, भाजपा से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं, विधायकों को, कि इनके लिए काम करना है और इनकी जीत सुनिश्चित करनी है। तो भाजपा के लोग पूरी ताकत लगी हुई थी, पूरा संगठन उसमें लगा हुआ था। ये जरूर है कि सामने लोग नहीं आ रहे थे, पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। तो ये माना जाएगा कि भाजपा ने फिर से पटना में एक बार अपनी ताकत दिखाई है और पटना के जितने सीट हैं विधानसभा के, उस पर भाजपा के विधायक ही जीते हुए हैं। तो अभी उनकी लोकप्रियता का एक तरह से कहा जा सकता है कि ग्राफ अभी हाई है क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद पर फिर से एक बार भाजपा के अघोषित प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। पिछले दिन चर्चा जब ये बातें सामने आई कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है पटना में, तो चर्चा ये छिड़ी कि अगर धार्मिक आधार पर वोटों की गिनती अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महजबी खान माफ करिएगा, जो कि पूर्व मेयर अफजल इमाम की पत्नी हैं, उनका पलड़ा भारी हो सकता है और हिंदू वोटरों में बिखराव होगा। एक तरफा वोट महजबी खान को मिलेगा और वो आसानी से चुनाव निकाल लेंगी। लेकिन लगभग 25,000 का मार्जिन देखने को मिल रहा है महजबी खान और सीता साहू के बीच में। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि वोट जो हैं सीता साहू के काम पर मिले हैं या बीजेपी के नाम पर मिले हैं? दोनों इसमें है, मगर ज़्यादा बीजेपी को श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी की ताकत के बलबूते ही जीती हैं सीता साहू
और सीता साहू पूरे शहर में घूम भी नहीं पाई, पूरे निगम क्षेत्र में अपने मतदाताओं से मिल भी नहीं पाई थी, मगर भाजपा के लोग लगे हुए थे। जहां वो नहीं भी पहुंची वहां भी उनके लिए वोट मांगा जा रहा था। दूसरे जो प्रत्याशी थे वो भी सब जगह पहुंच नहीं पाए, क्षेत्र बड़ा था, समय कम था, इसलिए पहुंच नहीं पाए, कुछ साधनों की दिक्कत भी थी। और 32 प्रत्याशी थे मेयर पद के लिए, 32 में से मुश्किल से 10-12 लोग ही रहे जो 1000 से ऊपर वोट जिनको मिला, बाकी लोग तो बहुत कम में सिमटे। सबसे कम वोट स्वाति कानोडिया को मिला है, 656 वोट मात्र मिले हैं। तो ज़्यादातर उम्मीदवार सीरियस नहीं थे इस चुनाव को लेकर के। प्रचार भी उनका वैसा नहीं दिखा, मगर इनका प्रचार बहुत तेज़ी से था और बहुत प्रभावी तरीके से प्रचार था। पार्टी का भी सपोर्ट था और पुराना जो अनुभव है काम करने का वो भी काम आया, वो उसका भी फ़ायदा इनको मिला है। तो मगर अब ये प्रमाणित करना पड़ेगा उनको कि ये जीत जो है वाकई वो इस पद के लिए हकदार हैं। और जो उम्मीद लोगों ने जताई है कि इस बार मेयर डायरेक्ट चुनाव हुआ है उनका, तो उम्मीदें लोगों को ज़्यादा हैं कि डायरेक्ट उनके वोट से जीती गई हैं वो। तो वो पटना को एक विकसित शहर के रूप में विकसित करेंगी, साफ़ सुथरे शहर के रूप में विकसित करेंगी। और पटना अभी जो एक खास करके अभी चर्चा में है वायु प्रदूषण को लेकर के, दिल्ली से भी ज़्यादा, माने देश में सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि यहाँ प्रदूषण है। तो उस प्रदूषण पर नियंत्रण पाना ये पटना नगर निगम के मेयर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जो दो नाम तो हम लोग देख ही रहे हैं जो आगे हैं और जो दूसरे नंबर पर रहेंगे, मजहबी खान, विनीता बिट्टू सिंह के नाम की चर्चा थी, माला सिन्हा के नाम की चर्चा थी, फिर से रजनी देवी के नाम की चर्चा थी। तो इन लोगों का जो प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा? माला देवी का तो प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा, क्योंकि उनकी चर्चा बहुत थी और उस हिसाब से वोट बिल्कुल नहीं मिले उनको। बहुत कम वोट मिले, 6000 या 7000 के, 9-10 हज़ार के आसपास मिले हैं वोट। अपने वार्ड पार्षद में भी शायद चुनाव हार गई हैं। हाँ, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, मगर सुनने में आ रहा है कि वो हार गई हैं। तो अलावा रजनी देवी भी थी। हाँ, वो भी पिछड़ गई, वो तो काफ़ी वोट से पिछड़ी हैं। अलबत्ता विनीता बिट्टू सिंह जो हैं वो अच्छा वोट लाई हैं। और जो सेकंड नंबर पर रही हैं वो मजहबी खान हैं, अफजल इमाम की पत्नी हैं। तो ये जो अंदेशा था कि वोटों का बंटवारा होने से विभाजन होगा, वो अंदेशा सही नहीं निकला, मगर फिर भी उन्होंने अच्छा वोट जरूर लाया है। मजहबी जी ने अच्छा वोट लाया है। तो ये वोटों के बिखराव के बावजूद सीता साहू ने अपनी जीत दर्ज की है। जो डेप्यूटी मेयर की लड़ाई थी, इसमें भी लगभग 16 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन लड़ाई आज सुबह से ही दो ही लोगों के बीच देखने को मिली। एक थी रेशमी चंद्रवंशी, भाजपा समर्थित उम्मीदवार, दूसरी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार पूर्व MLC की बेटी जो आज़ाद गांधी हैं उनकी बेटी अंजना गांधी। और बताया जा रहा है कि 5-10 हज़ार के बीच हार जीत का मार्जिन रहा। तो ये इसको कैसे देखते हैं? उनको भी अच्छा वोट आया है, वोट काफ़ी मिला है और इतने वोट की उम्मीद नहीं थी, तो ये चौंकाने वाला है। और भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी भी है कि अगर उनकी प्रत्याशी जो मेयर जीती हैं अभी, डिप्टी मेयर जो जीत रही हैं, वो काम अगर उनका संतोषजनक नहीं रहा तो फिर कैंडिडेट तैयार है उनकी कुर्सी लेने के लिए। तो ये खतरे की घंटी है भाजपा के लिए। और राजद के लिए हौसले वाली बात है कि पटना शहर में जहां भाजपा का दबदबा है, सारी विधायक सीटें भाजपा के पास है, वहाँ RJD के मतलब निकट दायरे की उम्मीदवार जो हैं वो इतना ज़्यादा वोट ले आई। तो ये उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता भी है, आज़ाद गांधी जी के संपर्कों का भी प्रभाव है, पार्टी के भी संपर्क का असर है। और अगर वो लोग भी संगठित होकर के प्रयास करते तो शायद ये सीट उनकी निकल सकती थी, मगर उनके भी वोटों का बिखराव हुआ, राजद समर्थक वोट जो थे उनमें बिखराव हुआ, इसका फायदा मिला है भाजपा को। तो सीता साहू तो पहले भी मेयर रही हैं, कहिए निवर्तमान मेयर रही, तो अब कहिए कि बीजेपी का मेयर भी और डिप्यूटी मेयर भी काम कैसे करने होंगे? चुनौतियां अब कितनी बड़ी होगी दोनों के सामने? ये चुनौती तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि सरकार में बीजेपी अब नहीं है। नगर विकास मंत्री राजद के पास है, तेजस्वी यादव उसके मंत्री हैं, और मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के हैं। तो ऐसे में संघर्ष लगातार होगा, मगर ये है कि व्यवहार कुशल बना करके और पटना के विकास के नाम पर सरकार भी कोताही नहीं करेगी। तो सरकार से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा
सहयोग लें, कैसे विभिन्न योजनाओं को तरीके से लागू करें, उनकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो पटना आगे बढ़ पाएगा। और नहीं तो फिर जैसे नगर निगम में अब तक होता आया है, खींचतान और उठापटक, लड़ाई झगड़ा, अविश्वास प्रस्ताव का खेल, तो इन सब में अगर ये उलझा नगर निगम के जो लोग चुन के आ रहे हैं वो अगर उलझे इसमें, तो फिर पटना जहां है वहीं रह जाएगा, वोटर फिर निराश होंगे एक बार फिर। मगर हमको लगता है कि ये बड़ी चुनौती है, और फिर लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो इसको लेकर के उनके लिए भी एक गंभीरता से इस पर विचार करना होगा कि कैसे इसका फ़ायदा, उनकी जीत का फ़ायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को मिले। इसके लिए वो लोग जरूर गंभीर होकर के काम करेंगे और पटना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार में दूसरे चरण का जो नगर निकाय चुनाव हुआ था उसका आज रिजल्ट आ रहा था, और सुबह से लगातार हम आपको बता रहे थे कि कहां से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। और देखिए, आखिरी चरण में जो काउंटिंग है वो पहुंच गई, और खबर ये है कि सीता साहू अब पटना की एक बार फिर से मेयर बनने जा रही हैं, और डिप्यूटी मेयर के तौर पर भाजपा समर्थित ही रेशमी चंद्रवंशी का नाम सामने आ रहा है। और उनके पति के बारे में बताएं तो वो भाजपा के पटना महानगर के अध्यक्ष भी हैं। निश्चित तौर पर डेप्यूटी मेयर की लड़ाई काफी कांटे को देखने को जरूर मिली, लेकिन बीजेपी की तरफ से बाजी मारने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी दोनों ही पदों को लेकर हुआ नहीं है, तो इसका हमें इंतजार करना होगा कि कितने एग्जैक्ट वोटों से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 64,000 वोट सीता साहू को मिले हैं मेयर पद पर, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें महजबी खान जो कि दूसरे नंबर पर हैं, उन्हें लगभग 39,000 वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गैप कितना बड़ा है, और निर्णायक बढ़त सीता साहू को है, तो शायद अब वो पिछड़ेंगी तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं अगर बात करें डेप्यूटी मेयर के लिए, तो वोटों की बात करें तो 1,44,000 वोट जो है रेशमी चंद्रवंशी को मिलने की खबर है। इसके अलावा 1,34,000 के आसपास जो है वो अंजना गांधी को मिलने की खबर है। औपचारिक ऐलान का हम इंतजार जरूर करेंगे, पर लबोलबाब तो यही है कि बीजेपी समर्थित जो मेयर प्रत्याशी थी और जो उप मेयर की प्रत्याशी थी वो चुनाव जीत गई हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।